हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, जब आपके किसी भी पौधे में कलियां बन रही हैं, फूल कम मात्रा में खिल रहे हैं, या आपने अपने टेरेस पर फ्रूटिंग प्लांट लगा कर रखे हैं, फ्रूट के साइज बड़े नहीं हो रहे हैं, या गुड़हल के पौधे में कलियां बन रही हैं और वो कलियां पीली होकर झड़ जा रही हैं, या फिर गार्डन में फूलों की संख्या ही बहुत कम है। ऐसी कंडीशन में जब हम गार्डनर वीडियो बनाते हैं तो आपके साथ में पोटाश की मात्रा देने का बोलते हैं। पोटाश को आप दो तरीके से अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। या तो आप अपने किचन से ही पोटेशियम रिच खाद बना सकते हैं, या फिर आप जो है मार्केट से परचेज करके उसको पोटेशियम रिच खाद दे सकते हैं। तो जो लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं वो परचेज कर लेते हैं, और जो कुछ लोग रहते हैं जो नहीं परचेज कर पाते हैं कुछ कारणवश, तो उनके लिए जो ऑर्गेनिक पोटाश रहता है हम जो अपने घर से ही बनाते हैं वो किस तरीके से बनाया जाता है, स्पेशली गर्मियों के लिए आज मैं आपके साथ में वही शेयर करने वाली हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, और जो फर्टिलाइजर आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ इसको आप पूरी ही गर्मी या पूरे साल ही अपने पौधों में पोटेशियम की पूर्ति करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब जब भी मैं ऑर्गेनिक पोटाश का यूज करती हूँ या बायो पोटाश का यूज करती हूँ, उसमें कई सारे कमेंट आते हैं कि कुछ घरेलू तरीका बताइए जिससे कि हम ऑर्गेनिक पोटेशियम की कमी पूर्ति कर पाए। तो वैसे तो मैंने कई सारे तरीके बताए हैं, लेकिन एक वीडियो ऐसा था जिसमें मैंने आपके साथ में बायो एंजाइम बनाना बताया था, और वो भी पोटेशियम रिच बायो एंजाइम था, जिसका आप अगर यूज करते हैं महीने में 3 बार तो आपके पौधे में बहुत अच्छे से कलियां फूलों का रूप ले लेती हैं। तो मेरे गार्डन में जो छोटे छोटे से गुड़हल के प्लांट रहते हैं या अदर प्लांट रहते हैं उनमें फ्लावरिंग होती रहती है। उसका रीजन यही है कि टाइम टू टाइम उनको मैं जैसे ही कलियां बनने लगती हैं वैसे ही मैं उनको पोटेशियम रिच खाद देने लगती हूँ। एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, आप अपने गार्डन में अपने पौधों के लिए घर से ही पोटेशियम रिच खाद बना पाएंगे। तो खाद कैसे बनानी है वो आपके साथ में चलो मैं शेयर करती हूँ। जैसा कि सभी को पता है कि पोटेशियम भरपूर मात्रा में केले के छिलकों में रहता है। केले का अंदर का जो पल्प रहता है उसको आप यूज कर सकते हैं, जो छिलके रहते हैं इनको फेंकने की जगह आप अपने गार्डन के लिए इनको यूज कर सकते हैं। हमारे किचन में जितने भी वेस्टेज निकलते हैं वो हमारे गार्डन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहते हैं। अगर उन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको अपने गार्डन के लिए ना तो ज्यादा मिट्टी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ना ही बहुत ज्यादा खाद की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सारे ही पोषक तत्व आपको अपने किचन से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले एक प्लेट ले लेंगे, उसके बाद में हमको लेना है केले के छिलके। केले के छिलके आप कितने भी ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे कितनी ज्यादा मात्रा केले के छिलकों की रखनी है। तो मैं एक ही केले का छिलका ले रही हूँ और इनको छोटे छोटे पीस में कट कर लूंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं केले के जो छिलके हैं उनको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर दिया है। आप चाहो तो कट कर लो, आप चाहो तो ऐसे टुकड़े कर करके आप डाल सकते हो। तो फर्स्ट जो सामान लेना है वो केले के छिलके ही हैं, उनको हमको कट करके रखना है। सेकंड जो है वो है बोतल, जिसमें हम ये फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं, ये एंजाइम बनाने वाले हैं। मैं छोटी सी बोतल में ही आपको बनाकर दिखा रही हूँ। आप अगर ज्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं, मेरे पास में ऑलरेडी बना ही रखा रहता है, तो मैं ये रिक्वेस्टेड वीडियो है इसलिए बना रही हूँ। तो आपको बोतल लेनी है। बोतल कैसी लेनी है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पैर बने हुए हैं, ऐसी बोतल लेनी है। जो फ्लैट बोतल रहती है उसका आपको यूज नहीं करना है। तो ऐसी कोल्ड ड्रिंक की ही बोतल लेनी है, किसी भी प्रकार की बोतल लेनी है। और बोतल का प्लास्टिक थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेचेबल होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, और पैर जरूर होने चाहिए उसमें। उसके बाद में ये जो बोतल है इसका जो ढक्कन है, ढक्कन में भी एक छेद कर लेना है, मतलब ढक्कन में भी एक होल कर लेना है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा गैस रहेगी वो यहाँ से निकल जाए। अगर आप इसमें जो आगे का प्रोसेस है नहीं कर पाएंगे तो वो गैस निकलती रहेगी, तो आपकी बोतल सेफ रहेगी, फर्टिलाइजर एंजाइम भी बनता रहेगा। अब इस बोतल में जो केले के जो छिलके कट किए हैं इनको हमको इसमें फिल कर देना है। तो यहाँ पर मैंने एक केले का जो छिलका कट किया था उसको इसमें फिल कर लिया है। इसके बाद में हमको लेना है नॉर्मल पानी, और नॉर्मल पानी से हमको बोतल को लगभग यहाँ तक फिल कर देना है। बहुत ऊपर तक पानी नहीं भरना है, थोड़ा सा नीचे खाली ही रखना है। तो इस पानी को हमको ठंडा पानी होना चाहिए, एकदम टैंक का गर्म पानी नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने बस इसमें केले के छिलके डाले हैं और पानी डाले हैं। अब नेक्स्ट जो चीज है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसको डालने के बाद में आपका जो एंजाइम है वो बहुत ही अच्छे से जल्दी से रेडी होगा। वो है ये चीज जिसको बोलते हैं जैगरी या गुड़। अगर ये नया है तब भी डाल सकते हैं, अगर ये जैगरी जो है पुराना है, काला है, तो वो सबसे बेस्ट है। पुराना जो जैगरी रहता है जिसको हम लोग खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कलर उसका एकदम ब्लैकिश रहता है, वो जैगरी सबसे बेस्ट रहता है हमारे पौधों के लिए। अब मेरे पास में तो वो है नहीं, तो मैं इसका यूज कर रही हूँ। तो ये जितना बड़ा टुकड़ा आप देख रहे हैं गुड़ का, इतना बड़ा टुकड़ा आपको नहीं डालना है। अगर आप 2.5 लीटर या 5 लीटर की बोतल में आप बना रहे हैं एंजाइम, तब आप इतना बड़ा गुड़ का टुकड़ा डाल सकते हैं।
मैंने इतना छोटा सा टुकड़ा लिया है और जो हमारी बोतल है जिसमें हम एंजाइम बनाने वाले हैं, उस बोतल में हम इसको ऐसे डाल देंगे। ये देखिए, इसमें डाल दिया है। तो इससे फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से होता है और हमारा जो फर्टिलाइजर एंजाइम है वो बनकर बहुत जल्दी से रेडी होता है। अगर आप इस एंजाइम को और भी ज्यादा अच्छा शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़े से टुकड़े एलोवेरा लीफ के भी डाल सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है एलोवेरा लीफ का। उसके बाद में इसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मुझे इसको डालना है क्योंकि ये डालने के बाद में अगर हम पत्तियों पर भी स्प्रे करेंगे, रूट में भी डालेंगे, तो हमारे पौधे की जड़ें भी बहुत मजबूत रहेंगी और पोटेशियम रिच खाद भी हमारे पौधे को भरपूर मात्रा में मिलती रहेगी। पानी को मिला के 4 चीज मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं। अब इसके बाद में इस ढक्कन को हमको ऐसे लगा देना है। आपको इसको ऐसे मिक्स वगैरह नहीं करना है, अपने आप ही मिक्स हो जाएगा। और ढक्कन को हमको बहुत टाइटली इसको नहीं लगाना है, बस ऐसे लगाना है कि जहां पर ये रुक जाता है बस वहीं पर इसको छोड़ देना है। अब इस बोतल को हमको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर छाया रहती है, धूप ना आती हो, इनडायरेक्ट सनलाइट रहती हो, वहां पर रखना है। किसी रूम में आप रख सकते हैं जहां पर उजाला रहता हो लेकिन अंधेरा ना रहता हो, ऐसी जगह पर रखना है और धूप भी ना आती हो। और हो सके तो डेली डेली आकर आपको इस ढक्कन को खोलना है और थोड़ा सा ऐसे ऐसे सेक करना है। उसके बाद में इसको फिर से ऐसे बंद कर देना है। और यदि 4 से 5 दिन में भी अगर ये प्रोसेस आप करते रहेंगे तो आपका ये एंजाइम बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब इस एंजाइम को अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो यदि आपके पास में पहले से बना हुआ एंजाइम रखा हुआ है, थोड़ी सी भी मात्रा में है, अगर 1 चम्मच भी बचा हुआ है, 1 ढक्कन भी बचा हुआ है, तो उस एंजाइम को आप जो फ्रेश एंजाइम तैयार कर रहे हैं उसमें मिक्स कर देंगे तो आपका एंजाइम लगभग 20 से 25 दिन में गर्मियों के टाइम में रेडी हो जाएगा। सर्दियों की बात नहीं कर रही हूँ, गर्मियों की बात कर रही हूँ। और वैसे जो है गर्मियों के टाइम में अगर आप देखेंगे तो 1 महीना 10 दिन या 20 दिन में आपका ये जो फ्रेश एंजाइम है ये रेडी हो जाएगा। और अगर आप इसमें थोड़ी सी मात्रा ये वाली डाल देंगे तो ये और भी जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। अब एंजाइम बन जाने के क्या साइन रहते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो एंजाइम है पोटेशियम रिच एंजाइम वो बनकर रेडी हो चुका है? तो उसका जो साइन है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, आपको बनाना के पील भी ऊपर दिख रहे हैं, एलोवेरा के पील भी ऊपर दिखाई दे रहे हैं, कुछ पील नीचे दिख रहे हैं लेकिन वो ऊपर के साइड ही फ्लॉन्ट हो रहे हैं। तो जब ये सारे पील्स नीचे चले जाएंगे और लिक्विड एकदम डार्क हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो एंजाइम है वो बनकर रेडी हो चुका है। जब सारे पील्स जो है नीचे चले जाएंगे और लिक्विड ऊपर आ जाएगा, यही इसका साइन है कि हमारा एंजाइम बनकर रेडी हो चुका है। ये जो एंजाइम है, आज है 14 तारीख, 14 तारीख को हम इसको बनाना स्टार्ट किए हैं, मतलब इसको बनाकर रखेंगे। इसके बाद में जैसे ही ये बन जाएगा मैं आपके साथ में इसका अपडेट भी शेयर करूंगी। यदि आप इस एंजाइम बनाने के लिए गुड़ का यूज नहीं करेंगे तो आपका एंजाइम उतना अच्छा बनेगा भी नहीं और दूसरी बात है उसमें फर्मेंटेशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एंजाइम जल्दी बने और एंजाइम का फर्मेंटेशन अच्छा हो, हम जब इसका यूज करें तो हमारे पौधों में मधुमक्खी हनी बीज का काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहे, जिससे कि पॉलिनेशन अच्छे से हो पाए। बहुत सारे लोगों की यहाँ समस्या रहती है कि हमारे यहाँ पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं, मधुमक्खी वगैरह नहीं आती, तितलियां नहीं आती। उसका रीजन यही है कि आप केमिकल यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं, जिसके कारण से आपके गार्डन में हनी बीज वगैरह नहीं आती हैं। मेरा ये पुराना एंजाइम है जिसको आप देख सकते हैं, इसमें आपको पील्स पता भी नहीं चलेंगे, पील्स और लिक्विड सभी मिक्स हो चुका है, बहुत अच्छे से इसका डिकम्पोजिशन हुआ है इसका। और ये बहुत ही अच्छा पावरफुल फर्टिलाइजर है पोटेशियम रिच खाद के लिए। अगर इसको महीने में 3 बार आप यूज करते हैं, 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन, इसी ढक्कन से 1 ढक्कन अगर आप डाल देते हैं और उस 1 लीटर पानी को अपने गमले की मिट्टी में डाल देते हैं और ये प्रोसेस आप महीने में 3 बार करते हैं तो आपको कहीं से भी बाहर से ऑर्गेनिक पोटाश वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गर्मियों के टाइम पर जब पौधे फर्टिलाइजर को बहुत अच्छे से नहीं ले पाते हैं, जड़ों तक बहुत जल्दी से नहीं खींच पाते हैं, तो तब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही हमारे पौधों को अच्छे से जीवित रखते हैं और फूल फल दे पाते हैं। अब जिस तरीके से मैंने आपको पोटेशियम रिच एंजाइम बताया है, ऐसे आप बहुत सारे जो हमारे किचन से वेस्ट निकलते हैं, छिलके निकलते हैं, उनका एंजाइम बनाकर अपने पौधों के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे कि मई की तपती गर्मी में आप अपने पौधों की जड़ों को ठंडक दे पाएं। और ये फर्टिलाइजर, ये एंजाइम हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छी यूजफुल रहते हैं। पत्तियां भी काफी अच्छी चमकदार रहती हैं और पौधे भी हेल्दी बने रहते हैं। तो अभी तो प्रूनिंग कटिंग का टाइम है, इस टाइम पर न्यू ग्रोथ आपके पौधों में आ रही होगी। अगर ये फर्टिलाइजर 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन आप अपने पौधे में डाल देंगे
तो छोटी छोटी ग्रोथ आने के बाद ही आपके पौधों में कलियां बनने लगेंगी और कलियों के साइज भी काफी बड़े होंगे, क्योंकि कलियों को खिलने के लिए पोटेशियम रिच खाद की जरूरत रहती है। तो देर ना करते हुए आप भी अपने पौधों के लिए पोटेशियम रिच खाद बना लीजिए घर पर। 1 महीने के अंदर आप उसको पौधों की जड़ों में दे भी सकते हैं। उसको आप 7-7 दिन 10-10 दिन पर यूज भी कर सकते हैं। जो एंजाइम मैंने बनाकर दिखाया है, इस एंजाइम को आप पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं और जड़ों में भी डाल सकते हैं। मेजरमेंट उतना ही रहेगा, 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन ही आपको एंजाइम का यूज करना है। जब इस एंजाइम को आप पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो हनी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि आपने एंजाइम में जो मिक्स किया है उसमें गुड़ है। गुड़ जो है फर्मेंटेशन होने के बाद में उसकी स्मेल और भी अच्छी तगड़ी हो जाएगी, जिसके कारण से हनी भी आपके गार्डन में काफी ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। और जिनके गार्डन में हनी बी, मधुमक्खी या बटरफ्लाई आती हैं, उनको पॉलिनेशन नहीं करना पड़ता है। 90% पॉलिनेशन हनी बी और बटरफ्लाई से ही हो जाता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।